हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा शन के अंदर अगर आपको शन से पहले एस का साउंड आता है, ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर शन से पहले एस का साउंड आता है तो वो उस तरीके के स्ट्रोक्स हमारे कैसे बनेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा डिसीजन। तो डिसीजन अगर हमें लिखना है तो डिसीजन हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा शन और इससे जस्ट पहले क्या आ रहा है, एस का साउंड आ रहा है। तो डिसीजन अगर हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, आपने डी बनाया और डी के अंदर ही आपने इस तरीके से एस बनाया और ये एन हो गया, ठीक है, ये आपका बन गया डिसीजन। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, ध्यान से समझिएगा, शन से जस्ट पहले अगर थर्ड प्लेस का वॉवल साउंड आता है, यहां पर कौन सा आ रहा है, थर्ड प्लेस का आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ई का आ रहा है, ठीक है। अगर थर्ड प्लेस का वॉवल साउंड आ रहा है तो हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम आउटलाइन को अच्छे से पढ़ लें। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूं, अगर किसी वर्ड में थर्ड प्लेस का साउंड आ रहा है, शन से जस्ट पहले कौन सा आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंगली, जो प्लेस रहेगा थर्ड प्लेस ही रहेगा, तो वहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे जो साउंड आएगा थर्ड प्लेस के वॉवल्स को इंडिकेट करते हैं। थर्ड प्लेस के अलावा अगर कोई और वॉवल साउंड आ रहा है तो हम उसको इंडिकेट नहीं करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको हम इजीली रीड कर सकते हैं, बट थर्ड प्लेस वाले को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो थर्ड प्लेस का वॉवल इंडिकेशन होता है, ठीक है। जैसे आपका डिसीजन हो गया तो यहाँ पर ई का आ रहा है साउंड, तो यहाँ पर हमने ई के लिए वॉवल इंडिकेशन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको डिसीजंस लिखना हो तो डिसीजंस आप कैसे लिखेंगे, सेम आप बनाएंगे, पहले डिसीजन बनाएंगे, डी बनाया, एस एन और एस, तो यहां पर हम इसी के अंदर शन के अंदर ही एस सर्कल को बनाएंगे। ये हमारा क्या साउंड देगा, ये हमारा शंस का साउंड देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिसीजंस, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप छोटा ये जो सर्कल रहेगा ये हमारा एस को, एंड वाली एस को रिप्रेजेंट करेगा। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आपको लिखना है पोजीशन, तो पोजीशन और पोजीशंस, ठीक है, दोनों समझते हैं। जैसे आपको लिखना है पोजीशन, तो पोजीशन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये बन गया आपका पोजीशन। ई का साउंड आ रहा है पहले, तो यहाँ पर वॉवल जरूर इंडिकेट करेंगे। काफी जगह हम वॉवल इंडिकेशन नहीं देते हैं क्योंकि उसके बिना भी रीड कर सकते हैं, पर जो आपके इसेंशियल वॉवल्स हैं उनको जरूर रिप्रेजेंट करिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से रीड कर सकें। अगर हमारा पोजीशंस लिखना है तो हम पोजीशंस ऐसे लिखेंगे ताकि आप उसको आराम से रीड कर सकें, इसलिए वॉवल इंडिकेशन देना है, ठीक है। ऑपोजिशन हो गया, डिस्पोजिशन हो गया, होपफुली समझ आ रहा होगा। ये आपके अगर आपका एंड में ऐसा आता है जैसे ट्रांजिशंस, फिजिशियंस, डिसीजंस, पोजीशंस, तो वहाँ पर उसी शन के अंदर ही हम एस का आपका दे देते हैं सर्कल, तो ये हमारा बन गया है पोजीशंस, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपके जो और एग्जाम्पल्स हैं, इसके बाद नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर किसी वर्ड में यूएशन या यूएटीआईओएन और यूआईटीआईओएन का साउंड आता है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है शन से जस्ट पहले अगर आपको डिफ्थोंग का साउंड आता है, ठीक है, शन से जस्ट पहले क्या आ रहा है, डिफ्थोंग का साउंड आ रहा है, कौन सा आ रहा है, यू का आ रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर शन का हुक नहीं देते हैं, इसलिए क्योंकि हम उसको रीड नहीं कर पाते हैं प्रॉपर आप रीड कर पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका जो शा बनता है वो ऐसे बनता है, उसके साथ एन का हुक दे देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका, ये वाले शन का यूज करते हैं, ना कि अपने लार्ज हुक का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको लिखना है अगर ट्यूशन, सिचुएशन एंड ट्यूशन, सिचुएशन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिचुएशन होता है, ठीक है। तो सिचुएशन अगर हम लिखेंगे, ये आपका क्या रहेगा, इट्स, तो दिस इज सिचुएशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमें बनाना होता है सिचुएशन, तो ये वाले शन का हम यूज करते हैं, अकॉर्डिंगली हम डिफ्थोंग लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया सिचुएशन, ठीक है। अगर हमें लिखना है ट्यूशन, तो डिफ्थोंग का, अगर डिफ्थोंग का आपको रिप्रेजेंटेशन देना ही पड़ेगा, वॉवल के बिना अगर आप रीड कर सकते हैं तो वॉवल का इंडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको अगर लिखना है ट्यूशन, तो ट्यूशन कैसे लिखेंगे, शन बना दिया, तो ये आपका बन गया ट्यूशन, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आपका
शन का है तो शन के लिए हमने श दिया है और एन दिया है, ठीक है। हमने क्या किया है, श दिया है और एन दिया है, जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन है ट्यूशन, ठीक है। तो ये ट्यूशन बन गया, ये आपका सिचुएशन बन गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट रूल कहता है अगर किसी वर्ड में एक सेकंड, अगर किसी वर्ड में एंड में टी या डी आता है जिसके लिए हम हाविंग करते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे आपको मोशन अभी हमने सीखा था एग्जाम्पल में, अगर आपको मोशन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आप हाफ कर देंगे, जो किसको हाफ करेंगे, जो हम पहले डी से जो भी पहले आप पूरा स्ट्रोक बनाते हैं, मैंने ऑलरेडी ये सेक्शन बताया हुआ है मोशन। तो अगर आपको लिखना है तो क्या किसको हाफ करेंगे, एम को हाफ करेंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल्स में यहाँ दिखाया गया है, कॉशन हो गया, फैशन हो गया। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, शॉर्ट फॉर्म से। इसके बाद एक्सरसाइजेस की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जो अगेन हमारा एक डबल कॉन्सोनेंट या कहीं कंपाउंड कॉन्सोनेंट है। चैप्टर 14 करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।